जन्म और प्रारंभिक जीवन। कृष्ण का जन्म 3228 ईसा पूर्व के आसपास मथुरा में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश, भारत का एक शहर है। वह हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनके माता पिता राजा वासुदेव और रानी देवकी थे और उनका जन्म यादव वंश में हुआ था। हालांकि एक भविष्यवाणी के कारण जिसने उनके चाचा राजा कंस के हाथों उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, कृष्ण को गुप्त रूप से गोकुल में एक बच्ची यशोदा की बेटी के साथ जन्म दिया गया था। बचपन और युवावस्था। यशोदा और उनके पति नंदा की देखरेख में कृष्ण गोकुल में बड़े हुए। उन्होंने एक बच्चे के रूप में भी असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन किया, चमत्कारी करतब दिखाए और अपने आसपास के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका बचपन उनकी शरारती शरारतों, उनके प्यारे बांसुरी वादन और उनके दोस्तों और गोपियों, चरवाहों के साथ उनकी चंचल बातचीत की रमणीय कहानियों से भरा है। कृष्ण और राधा एक गोपी के लिए कृष्ण का गहरा और दिव्य प्रेम उनकी कहानी का एक अभिन्न अंग है। उनका प्रेम व्यक्तिगत आत्मा, जीवात्मा और दिव्य चेतना, परमात्मा के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है। उनका प्रेम विभिन्न भक्ति गीतों, कविताओं और नृत्य रूपों में मनाया जाता है। महाभारत और भगवद गीता। कृष्ण के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक महाभारत के महाकाव्य युद्ध में उनकी भूमिका है। महाभारत एक विशाल प्राचीन ग्रंथ है जो कुरु वंश, पांडवों और कौरवों के दो गुटों के बीच संघर्ष का वर्णन करता है। कृष्ण ने पांडव राजकुमार अर्जुन के सारथी और सलाहकार के रूप में सेवा की। युद्ध से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और शिक्षकों के खिलाफ लड़ने के बारे में संदेह और नैतिक दुविधा से उबर गया था। ये तब था जब कृष्ण ने धार्मिकता, कर्तव्य और आत्म साक्षात्कार के मार्ग को प्रकट करते हुए भगवद गीता की गहन शिक्षा दी। भगवद गीता को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दार्शनिक कृति माना जाता है, जो परिणामों से अलग रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व पर जोर देती है। महाभारत में कृष्ण की भूमिका। युद्ध के दौरान कृष्ण ने इसके परिणाम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पांडवों को मार्गदर्शन प्रदान किया और उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण के दैवीय हस्तक्षेप और रणनीतिक सलाह युद्ध में सहायक साबित हुई। कृष्ण का प्रस्थान। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण मथुरा लौट आए, जहां वे अपने जन्म के माता पिता के साथ फिर से मिले। आखिरकार वह भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर द्वारका में सेवानिवृत्त हुए। हालांकि एक ऋषि के श्राप के कारण द्वारका को कृष्ण के जाने के बाद समुद्र में डूब जाना तय था। कृष्ण के अंतिम क्षणों का वर्णन हरिवंश और श्रीमद् भागवत में किया गया है। प्राचीन ग्रंथ जो उनके जीवन का विवरण देते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए कृष्ण को गलती से एक शिकारी का तीर लग गया, जो पृथ्वी से उनका अंतिम प्रस्थान बन गया। उन्होंने सर्वोच्च भगवान के रूप में लाखों भक्तों द्वारा पूजा की जाने वाली अपनी शिक्षाओं और विरासत को पीछे छोड़ दिया।